जो ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा की गुफ्तगू थी, ये तो बस ऐसे ही इतनी मुझे तो कोई संजीदा संजीदा बात नहीं लगती, इस पे क्या कमेंट किया जा सकता है। बड़ी पार्टीज़ हैं, बड़ी पार्टीज़ में डिफरेंसेस भी होते हैं। इनकी पार्टी के बारे में भी लोगों का ख़्याल है कि चचा-भतीजी की नहीं बनती। इनके पार्टी के बारे में भी बहुत सी ग्रुपिंग हो सकती है, तो इसलिए ये हर पार्टी में होता है। पीपल्स पार्टी में भी होगा कि जी बिलावल की शायद थॉट और है, ज़रदारी साहब कुछ और माइंडसेट हैं। इसी तरह पीटीआई में भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक ये कहना कि ये चीज़ें को इतनी इस लेवल की हैं कि कोई पार्टी डिवाइड हो गई है या कोई जी इस वजह से ये सारा एहतजाज हो रहा है, ये तो बिल्कुल गैर संजीदा बात है। बिल्कुल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसका इस बात से ताल्लुक नहीं है कि एहतजाज इस वजह से नाकाम हो जाएगा या इसके ऊपर पार्टी कैप्चर करने की कोई जंग है। अल्टीमेटली पीटीआई का मतलब इमरान खान है और इमरान खान का मतलब पीटीआई है। बाकी कुछ कैरेक्टर्स किसी वक्त में कोई, किसी वक्त में कोई आकर हमें ज्यादा हाइप लेता हुआ या कोई किरदार अदा करता हुआ नजर आता है, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त ये पार्टी एक मुश्किल टाइम से गुजर रही है और लीडर उनका मेन जो है वो जेल में है, जिसकी कम्युनिकेशन आउटसाइड द वर्ल्ड बिल्कुल बंद हुई हुई है। तो इस सिलसिले में बहुत सारी ये चीजें हैं जो बात पे निकल आती हैं और जिस पे डिस्कशन होती है, लेकिन ये कोई सही है। ऐसी बात नहीं है कि कोई हाईजैक कर ले। और कोई मेरा ख्याल है इस कदर भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि नंद भावज की लड़ाई के ऊपर जो है वो टीवी पे बैठ के बात हो। स्टूडेंट्स, मेरा नहीं यंगस्टर्स। ख्याल है कि यस एग्जैक्टली। बाकी जो मोहसिन नकवी साहब की बात है, ये बेसिकली बहुत ही एक आमिराना सी सोच है। ये तो हम आमिरों के बारे में ऐसा सोचा करते या सुना करते थे कि जी वो एहतजाज नहीं करने देंगे, वो इस तरह भी काबू करने की कोशिश करेंगे, वो उस तरह भी काबू करने की कोशिश करेंगे। देखिए सीधी बात है, एक सिंपल फॉर्मूला होता है जमहूरियत का कि आप लोगों की बात सुनते हैं। कल मैंने किसी को शायद बैरिस्टर साद रसूल साहब से ये बात कर रहे थे, वो बड़ी जेन्युइन बात थी उनकी कि चाहे 4 लोग भी अगर सड़क पर खड़े हैं और वो आपसे कुछ कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट का काम है उसको सुनना। ना कि आपका ये काम है कि आप डंडे लेकर उनको मारें, ना आपका ये काम है कि आप उनको डराएं कि हम तुम्हारे पासपोर्ट मंसूख कर देंगे या तुम्हारा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे या तुम्हारा कहीं एंट्री बंद कर देंगे तालीमी इदारों में। तो ये जो इस तरह की हरकतें हैं, ये तो कहीं आमरीयत के दौरों में होती हैं। तो या तो फिर आप मान लें कि आपने कोई आमरीयत का दौर मुसल्लत किया हुआ है। आपकी बहरहाल एक जैसी-तैसी भी सही जमहूरियत थोड़ी बहुत है, चल रही है, एक हाइब्रिड ही सही। सही जो कि अब इनके नए लोग मुँह से मान रहे होते हैं। तो जो भी सिस्टम है, बहरहाल लोगों का एहतजाज करने का हक है। अगर आप उनको एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने देते हैं, उन्हें करने दें। अगर उनकी बात में कोई दम हुआ तो लोग उनको जॉइन करेंगे, नहीं हुआ तो वो एक्सपोज़ हो जाएँगे। लेकिन सही। इस तरह से जिस तरह ये लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उससे ऑटोमैटिकली पूरा मफलूज कर देते हैं मुल्क खुद ही। दूसरा अभी मेरा नहीं ख्याल है कि वो आके उतना उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, ये खुद ही कंटेनर लगा के सब कुछ बंद कर देते हैं, खुद ही इस तरह का माहौल खौफ का बना देते हैं कि जैसे चोक भाई कर कोई देते हैं कर्फ्यू लग गया या पाकिस्तान को कुछ है। और एग्जैक्टली एहतजाज लोगों की मूवमेंट एहतजाज जो है वो हो जाता है। समीना पाशा साहिबा, आपके ख्याल में व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज मीटिंग्स? अभी जो अडयाला जेल में इमरान खान साहब तक एक्सेस हो रहा है, अली अमीन गंडापुर की कल भी मुलाकात हुई थी, आज भी मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई। इमरान खान ने एक कमेटी बना दी थी जिसको कहा था कि मुज़ाकरात कर ले। तो ये क्या ये वो जो 22 अगस्त का एक वाक़या है कि जब राब्ता हो गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग कि इन मुलाकातों का तसलसल क्या बताता है कि क्या चल रहा है इस सारे मामले में? जी, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया ईसा। जब भी पीटीआई ने किसी बड़े एहतजाज की कॉल दी है, तो उसके बाद एंगेजमेंट तो हुई है, किसी ना किसी सतह पर हुई है। और इसका एक मज़हर तो हमने देखा था 22 अगस्त को, जब इमरान खान साहब ने फिर जलसा मनसूख भी बल्कि मुलतवी कर दिया था। उसके बाद फिर दोबारा जब अक्टूबर का एहतजाज होना था, उस वक़्त उन्होंने कॉल ऑफ नहीं किया था, जिसके नतीजे में हमने देखा कि वो जो एहतजाज था, जिस तरह से बाद में उसको वाइंड अप किया गया, उसका एक बड़ा पुरअसरार सा खात्मा था। उसके बाद फिर हमने अब दोबारा देखा कि जब ये कॉल आई तो ये एक्सपेक्टेड था कि अब कोई कोई ना कोई किसी ना किसी सतह पर एंगेजमेंट होगी, तो ये उसी का एक शाखसाना है। अब सवाल ये उठता है कि ये कितनी सीरियस एंगेजमेंट है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये किन उमूर पर बात हो रही है, मैंडेट क्या है दोनों तरफ बात करने वालों के पास, किन निकात के ऊपर बात हो रही है। और तीसरी चीज़ ये कि जो पहली चीज़ है, उसी के नतीजे में तीसरी चीज़ है कि इसका हासिल क्या होगा। पहली चीज़ जो मैंने कही कि क्या ये सीरियस एंगेजमेंट है, ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जस्ट आप एंगेज करके कॉल ऑफ करवाना चाहें एहतजाज और बाद में जो आपसे कमिटमेंट्स की जाएँ वो पूरी ना हो सके। तो मेरा ख़्याल है इस दफ़ा इमरान खान साहब भी, पीटीआई भी इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होगी कि कोई खाली-खुली यकीन दहानियों पर वो शायद कॉल ऑफ ना करे, कुछ ना कुछ सॉलिड उनको देना पड़ेगा।
जिसके नतीजे में वो कोई एहतजाज को कॉल ऑफ करने पर सोच सकते हैं, अगर वो इस तरफ जाते हैं तो। लेकिन अगर उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्रैकडाउन बहुत शदीद होता है या मज़ीद सख्तियाँ होती हैं, तो फिर उससे तो सीरियसनेस का जो अंदाज़ा है वो हो जाएगा और उससे पता लगेगा कि शायद ये सिर्फ लॉलीपॉप है एंगेजमेंट्स का, अदरवाइज़ पीछे से मकसद यही है कि जो क्रैकडाउन है वो तेज़ रहेगा। तो इसलिए लेकिन ये बड़ा ज़रूरी लेकिन है हुकूमत देखना का कि ये ये कोई कॉन्फिडेंस, समीना, हुकूमत का ये कॉन्फिडेंस कि जितने भी बंदे आ जाएं, आमना साहिबा ने भी यही बात रेजोनेट की कि बंदे जितने भी आ जाएं हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो 5,000 आए, वो 5 लाख आए, चाहे 50 लाख आए। नहीं, इससे मैं इत्तेफ़ाक नहीं करती। डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता है जब आपके सामने एक बहुत बड़ा क्राउड आ जाए और इसके अभी हमने रीसेंट एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं अपने आस-पास भी। बांग्लादेश में देखिए आप छोटा-सा एक एहतजाज था जो सिर्फ़ कोटा सिस्टम के खिलाफ़ शुरू हुआ, हम्म। लेकिन जैसे-जैसे वो एक बड़े एहतजाज में बल्कि एक इनकलाब में ही बदल गया, तो फिर हमने देखा कि उनका मुतालबा कोटा सिस्टम तो कहीं दूर ही रह गया और उसके बाद फिर सब कुछ ही तलपट होके रह गया था। तो ज़्यादा लोगों के आने से फ़र्क तो पड़ता है। और जब ज़्यादा लोग निकलते हैं तो शायद उनको रोकना भी मुमकिन नहीं होता, भले आपके पास जितनी मर्ज़ी स्टेट पावर हो। तो और वैसे भी स्टेट पावर्स मेरा नहीं ख़्याल है कि आप कोई इस हद तक कोई भी रियासत जाए कि अपने ही लोगों के ऊपर कोई इस हद तक वहशियाना तरीके से कोई खुदा न ख़ास्ता यूज़ ऑफ पावर करे, ना ऐसा होगा, ना हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, ना कभी हमने ऐसा देखा है। लेकिन अगर थोड़ी तादाद में लोग आते हैं तो डेफ़िनेटली ये मुतालबात तो क्या फिर इससे शायद पीछे पीटीआई के लिए फेस सेविंग के लिए उन्हें अपने कोई मुतालबात सोचने पड़े। तो ये दोनों बातें होंगी। नंबर ऑफ क्राउड ही बेसिकली मेजर करेगा कि कौन से मुतालबात होंगे इन द एंड जो कि मंजूर होने जा रहे होंगे और इस हुकूमत के लिए भी कितना टाइम बाकी होगा, नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका क्राउड का जो साइज़ है वही डिफाइन करेगा, वही तय करेगा। सही। ये एक तो बहुत बड़ा प्रैक्टिकली ये चैलेंज होगा मेक और पीटीआई। ब्रेक है, डू और डाई ना हो, लेकिन मेक और ब्रेक जरूर है पीटीआई के लिए। अगर ये एहतजाज कामयाब नहीं चैलेंज तो होता। है उनके लिए डेफिनेटली। आपने बिल्कुल राइटली इसको पॉइंट आउट किया है कि एक चैलेंज उनके लिए ये है। केपी में उनकी एक पावर है, वहां उन्हें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन पंजाब से पहले भी निकालने में वो लोग कामयाब नहीं हो सके। क्या इस दफा पंजाब मोबिलाइज करने में ये लोग कामयाब हो सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। सही। अगरचे इस दफा इन्होंने तो एक स्ट्रैटेजी बनाई है और जिस तरह से एक अपनी अपनी ही पार्टी को काफी ज्यादा स्क्रू किया है कि तमाम लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कहा गया है, वो सब हम्म। चीजें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अगेन ये बहरहाल एक चार्ज, एक बहुत बड़ा एक टारगेट है पीटीआई के लिए कि वो पंजाब से कैसे लोगों को बाहर निकालती है। तो सही। मेरा ख्याल है नंबर ऑफ क्राउड तो डेफिनेटली मैटर करता सही। है। मीना पाशा साहबा, कोई बड़ा सवाल नहीं है, हुकूमत लीनियंट है, ये कमेंट है आमना शेख साहिबा का। डू यू एग्री कि हुकूमत लीनियंसी दिखा रही है? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। एक चीज़ थोड़ी-सी करेक्शन करवा दूँ, आमिर मुगल साहब फरते जज़्बात में 24 अक्टूबर बोल गए हैं, तो इनका जो एहतजाज की कॉल है वो 24 नवंबर की है। और जो बात आमना शेख साहिबा थैंक कह यू रही सलीना, थी थैंक यू। ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड के हवाले से, तो अगर इस तरह से बात है तो फिर पीटीआई को तो खैर अभी एक ही मौका मिला है। अब दोबारा कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे कि उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा या नहीं सीखा, या जो उनको रगड़ा लगा है उसने उन्हें कितना ज्यादा सीरियस किया या कितना सिखाया है। लेकिन अगर पीएमएलएन की बात की जाए तो हमने तो हर दौर में देखा, जब पीटीआई नहीं भी थी, जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में बरसरे पैकार थी, तो तब भी जब ये एक दूसरे के खिलाफ आते थे हुकूमतों में, तो एक दूसरे के खिलाफ केसेस भी बनाते थे, एक दूसरे को जेलों में डालते थे। सदर जरदारी को इन्होंने ही 11 साल जेल में डाले रखा था, उस वक्त तो पीटीआई नहीं थी। और उसके अलावा भी जो कुछ एक दूसरे की हुकूमतें गिराने के लिए करते रहे वो भी देखा। फिर मिसाक़े जमहूरियत किया तो सबने समझा कि शायद अब ये लोग सीख चुके हैं। अब ये दोनों मैच्योर जमातें हो चुकी हैं, इतनी दफा इन्होंने अब धक्के खा लिए हैं, इतने रगड़े खा लिए हैं कि अब ये सीख चुकी है। लेकिन फिर हमने क्या देखा कि इसके बावजूद भी ये लोग एक दूसरे के खिलाफ उसी तरह काम करते रहे। जब तीसरी जमात बीच में शामिल हुई तो ये लोग इकट्ठे हो गए, फिर उसके खिलाफ भी मिलकर इन लोगों ने हुकूमत भी गिराई और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर गिराई। और अभी ये बात कर रही थी कि जी हमने हुकूमत नहीं ली, वो तो इनके जो अपने वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड कई प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हमें कहा कि आप पहले पंजाब हुकूमत ले लें, फिर कोरोना आ गया, इसलिए पंजाब हुकूमत नहीं ली और उस वक्त जो रजीम चेंज था वो थोड़ा सा डिले हो गया। और उसके बाद वो रिकॉर्ड पे बता चुके हैं कि उनकी मदद से ही मियां साहब को जेल से निकालकर लंदन भेजा गया था। तो ये जो सारी इनकी व्हीलिंग डीलिंग हुई है वो तो खुद इनके अपने लोग मान रहे हैं। और फिर ये कहते हैं आके कि जी हमने सीख लिया जमहूरियत से, तो फिर आपने क्या सीखा? और अभी भी ये बात कह रहे हैं कि इन्हें इस बात का खदशा है
कि इनके साथ दोबारा जेलों में इन्हें जाना पड़ेगा या मुकदमात बनेंगे, इसलिए क्योंकि पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है। पीटीआई ने वाकईतन अपने दौर में कई गलतियां की हैं और कई ऐसे शायद बिल्कुल केसेस हैं जिनके ऊपर कहा जा सकता है कि वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अब ये दोबारा आएंगे तो पता चलेगा कि ये अपनी गलतियां रिपीट करेंगे या फिर ये अपनी गलतियों से सीखेंगे। लेकिन जहां तक पीएमएलएन की बात है तो इन्होंने दोबारा क्या किया? आएंगे। ये अब दोबारा भी अगर आए हैं तो इन्होंने आके फिर बदतरीन विक्टिमाइजेशन की है। इमरान खान के दौर में इन्होंने इतने लॉन्ग मार्चेस किए, महंगाई मुकाओ मार्च किए, कंटेनर्स लेकर निकले हुए थे। कोरोना के दिनों में भी इन लोगों ने जलसे जुलूस किए, लेकिन हमने देखा कि इमरान खान साहब की तरफ से कोई इनको उस तरह से हुकूमत की तरफ से रुकावट नहीं थी। और इवन मौलाना फजल रहमान साहब धरना दे के बैठ गए तो उस वक्त भी उनको उस धरने को भी इवन फैसिलिटेट किया गया था। किसी के ऊपर इस तरह का बदतरीन क्रैकडाउन नहीं था, ना कोई इस तरह की हम फसाइयत देख रहे थे कि कारकुनों के घरों पर यूं छापे मारे जा रहे हों। ठीक है, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर केसेस बने थे, अब उनमें से भी उनका तो खैर ये मानना है कि वो केसेस इन्होंने नहीं बनाए थे, लेकिन सही। चलिए वो मैं भी हम इसमें मान लेते हैं कि इन्होंने एक बनाए थे, छोटी इन्होंने सही, ठीक जेलों है, में मैं डाला था। आपको ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये विक्टिमाइजेशन की जो हमें एक हिस्ट्री नजर आती है वो तो इधर ही नजर आती है। पीटीआई क्या वाकई इससे सीखी है या नहीं, ये तो हमें अब जब दोबारा कभी उन्हें हुकूमत मिलेगी तो पीटीआई फिर को, ही हम जज हाँ, कर पीटीआई को सकेंगे। तो देखना होगा। ये लेकिन आमना साहिबा बहरहाल इधर तो हमें कोई ऐसी सूरत हाल सही। नजर नहीं आती कि इन जमातों ने सीखी।